प्रकृति के संरक्षण को लेकर सरकार और सामाजिक संगठन हमेशा चिंतित तो दिखाई देते हैं। पर्यावरण के लिए सरकारी स्तर पर लाखों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर से हमेशा दूर रहकर। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में ग्राम कुंडेश्वरी में 24 फरवरी से जल एवं पर्यावरण समिति के बैनर तले किसान और क्षेत्र के ग्रामीण प्रकृति को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण क्षेत्र के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि कुंडेश्वरी क्षेत्र में नेशनल स्टोन क्रशर, मुरलीवाला स्टोन इंडस्ट्री और जय स्टोन क्रशर स्थानीय प्रशासन की शय पर सरकार की खनन मानकों के खिलाफ खनन कर रहा है, जिसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि कुंडेश्वरी और आसपास के क्षेत्र में जल स्तर गिरता जा रहा है। किसानों का कहना है कि स्टोन क्रशर स्वामी अपने फायदों के लिए खनन नीति के आदेशों की आड़ में 80 से 100 फीट गहरे गड्ढे कर उनसे 8-10 इंच तक के दर्जनों पंप सेट लगाकर जमीनी जल को नहरों और नदियों में बहा रहा है, जिससे क्षेत्र का जल स्तर लगातार गिर रहा है। किसानों का कहना है कि जिस स्तर से क्षेत्र का खनन माफियाओं के चलते जल स्तर गिर रहा है, उससे आने वाले वक्त में पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा और यहाँ खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। धरने पर बैठे किसान और ग्रामीणों से हमने बात की। महोदय, ये जो लड़ाई है या ये धरना प्रदर्शन है या भूख हड़ताल है, ये जल और प्रकृति को बचाने की है। ये किसी की निजी लड़ाई नहीं है, किसी का निजी मुद्दा नहीं, निजी स्वार्थ नहीं है। ये जो क्रशरों द्वारा गहरे गहरे खड्डे खोद कर जो जल स्रोतों को और प्रकृति को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ ये हमारा पूरा क्षेत्र कुंडेश्वरी क्षेत्र खड़ा हुआ है। और हमारी जल एवं पर्यावरण समिति द्वारा जो ये धरना 24 तारीख से शुरू किया गया था, आज इस धरने को 10वां दिन है, 9वां दिन है मेरे ख्याल में ना, 9वां दिन है आज। और 9 दिन में हमको भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला है, हमको अन्नदाता किसान यूनियन का समर्थन मिला है, हमको भीम आर्मी का समर्थन मिला है, हमें बार एसोसिएशन काशीपुर का समर्थन मिला है और अन्य दल भी हमें और जितने भी जनप्रतिनिधि बाहर के और क्षेत्र के हमें समर्थन दे रहे हैं। जो जल प्रेमी हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं, जो पर्यावरण प्रेमी वो भी समर्थन दे रहे हैं। ये जो लड़ाई है तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ये जो खड्डे खोदे गए हैं इनके द्वारा, इन्हें पूरी उसी खनिज को पुनः भरा जाए और जल को बचाया जाए। इस मुहिम में सबसे बड़ी लापरवाही हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की है, जिन्होंने कौन से दबाव में हमें पता नहीं चल रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हमारे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीती द्वारा बताया गया कि 7 मार्च को हम किसानों ने अधिक से अधिक संख्या में जाकर जिला अधिकारी उधम सिंह नगर का घेराव करना है और अपनी मांगे वहाँ 1 दिवसीय धरना हमारा वहाँ रहेगा और आश्वासन के बाद ही वो धरना वहाँ से उठकर फिर वापसी यहीं आ जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। जिस प्रकार से आप खनन की बात कर रहे हैं, खनन है सरकार की और बीते 3 चुनाव से 3 महीने पहले इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ और उस बदलाव के बाद इस तरीके से खनन किया गया कि जो जल स्रोत है वो निम्न स्तर पर आ जा रहा है, वहाँ पर पानी का आ रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार कह सकते हैं हम उसके जो धामी सरकार थी, क्या उसकी ये अनदेखी रही कि उन्होंने जानबूझकर इस तरीके से खनन किया कि प्रकृति भी नष्ट हो और जो खनन व्यापारी है उन पर भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में असर पड़ेगा? महोदय, मैं सरकार की बात कहूं और जो सरकार के मानक हैं, सरकार के मानक बिल्कुल सही हैं। मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ना ही ये राजनीति मंच है। सरकार के मानकों के जो अनुरूप काम होना है वो काम नहीं किया गया। सरकार के जो जियो है उसके अनुसार काम नहीं किया गया। उसके जिम्मेदार यहाँ का उप जिलाधिकारी और खनन अधिकारी हैं, जिन्होंने इसकी अनदेखी की है और इन लोगों की मिली भगत से ही इन क्रशर वालों के हौसले बुलंद हुए हैं कि इन्होंने आज इस क्षेत्र को बर्बाद करने का, धरती माता का सीना चीर कर गहरे गहरे खड्डे खोद दिए, उत्तराखंड की धरती को बर्बाद करने का काम जो किया है प्रशासन द्वारा मिली भगत से किया गया है। और इन क्रशर वालों ने बहुत ही इस प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का काम किया है और आज
की डेट में पूरे नल सूखे हुए हैं, पूरा क्षेत्र बर्बाद पड़ा हुआ, फसलों का नुकसान हो रखा है। इसमें नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी मैं बात करूंगा, सरकार की बात मैं नहीं करूंगा। सरकार के जो मोनोपोली है, नॉर्म्स है, उनके अनुसार काम नहीं किया गया। इसकी जिम्मेदारी यहाँ के उक्त संबंधित अधिकारियों की होनी चाहिए। आपने जिला अधिकारी के यहाँ धरना दिया था, क्या आपसे उप जिला अधिकारी ने क्या कोई आपसे बात की? महोदय, उनके द्वारा वार्ता की गई है। वो 25 तारीख को आए थे। 25 तारीख के बाद उन्होंने अभी तक इस धरने के संबंध में कोई सुध नहीं ली है। उसके क्रम में हमने 7 तारीख को धरना दिया है उनके कार्यालय में। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा अमल में नहीं लाई गई है। अगर अमल में लाई जाती तो मीडिया बंधु को बताया जाता। वो इस संबंध में कोई उन्होंने प्रेस वार्ता भी नहीं करी है कि हाँ जी उक्त धरना चल रहा है, इस संबंध में मेरे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस संबंध में उनसे आप पूछिए कि जो इतनी भीड़ आई थी, हज़ारों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचे थे, उन किसानों की सुनवाई हेतु आपने क्या काम किया है? मैं मीडिया बंधु आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मीडिया बंधुओं से आप पूछिए उनसे कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है और कागजी कार्रवाई की गई है। आप लगातार धरने पे हैं, भूख हड़ताल पे भी हैं, ये लास्ट स्टेप होता है भूख हड़ताल, अब इसके बाद क्या करेंगे? महोदय, इस संबंध में इस नेतृत्व को जो कर रहे हैं वो हमारे जितेंद्र सिंह जीतू जी कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं इस संबंध में इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे लेके जाना है, क्योंकि आंदोलन और भी उग्र होने जा रहा है, ये बहुत ही उग्र होने जा रहा है। और हो सकता है कि हम कल नेशनल हाईवे जाम करें और इस क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में कॉल की जाएगी कि जो भी भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं वो इसमें सम्मिलित रहेंगे और सब रोडें जाम की जाएंगी। ये प्रशासन को चेतावनी है कि हमारी मांगें जल्दी जल्दी पूरी कर लें, नहीं तो आंदोलन बहुत ही उग्र तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। आप अभी आंदोलन पे हैं, वर्तमान सरकार है या आला अधिकारी हैं, उनको क्या कहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन आला अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो अनदेखी की गई है सरकार के नियमों को आप पुख्ता रूप से इन क्रशरों पर लागू कीजिए। ये ढील यह संबंधित उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी और खनन अधिकारी की है, जो यहाँ मौके पर मिली भगत के द्वारा ये जो अवैध खनन और अवैध खड्डे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आपको चेतावनी दी जाती है कि जो इनके द्वारा इतना घोर अपराध किया जाए उसे रोका जाए और इन खड्डों को बंद कराया जाए और इस जनता की जो मांगे हैं फसल का मुआवजा दिया जाए और नल जो सूख गए उनको लगवाया जाए। ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इस धरना प्रदर्शन नहीं उठे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, जो हमारी बात को आप हमारे प्रशासन या अधिकारियों के पास जो जाएगी हमारी बात। मैं इस धरने का जो हमारा मेन मकसद था, पानी के स्वच्छ जो हमारा पर्यावरण, जल एवं पर्यावरण की समिति जो हमारी बनी थी उसके लिए था। मैं इस धरने को अपना योगदान और अपना पूर्ण रूप से समर्थन जो मैंने दिया है, मेरे गांव जगतपुर, गुलजारपुर, सैम्बलपुरी क्षेत्र जो मेरे उसमें अंतर्गत में आता है, उसके वहाँ एक क्रेशर, हमारे स्टोन क्रेशर हैं, उन्होंने अवैध रूप से गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे करके, पॉपलाइन से गड्ढे करके पानी का स्रोत ख़त्म कर दिया है। आने वाले जनमानस को पानी की दिक्कत किल्लत आने वाली है। अभी तो हमारी गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई है, गर्मी अब आने वाली है आगे। तो मेरा लोगों से भी अपील है कि इस धरने में समर्थन दें। और मैं आज भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं इन क्रेशर वालों को भी बता देना चाहता हूँ और हमारे जो प्रशासन अधिकारी हैं मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ और उनको चेतावनी देता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जो ये क्रेशर स्वामी हैं इनको तत्काल इनके जो गड्ढे इन्होंने किए हैं उसे भरवाया जाए खनिज से और हमारे पानी का जो स्रोत है उसे बचाया जाए।